हाय एवरीवन, वेलकम बैक ऑन माय चैनल। इस वीडियो के अंदर मैं लिनक्स और विंडो का कंपैरिजन करूंगा। मैं आपको दिखाऊंगा कि हमको क्या परफॉर्मेंस डिफरेंस इन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम में देखने को मिलता है। तो रिसेंटली मैंने अपने भाई के लिए एक लैपटॉप बाय किया है, एसूस एक्सपर्टबुक P1। तो सबसे पहले मैं आपको इस लैपटॉप के कॉन्फ़िगरेशन बता देता हूँ। इसके अंदर हमको i3 13 जेन प्रोसेसर देखने को मिलता है। और ये जो लैपटॉप है, मैंने 8 GB वाला वेरिएंट बाय किया है इस लैपटॉप का। तो जो एक स्टूडेंट है और एक जो नॉर्मल यूज़र है, वो इसी तरह का लैपटॉप बाय करता है जो कि हमें 30 to 40 thousand के अंदर देखने को मिल जाता है। तो इसके अंदर हमको विंडोज़ 11 बाय डिफ़ॉल्ट इंस्टॉल मिलती है। तो मैं इसके ऊपर लिनक्स ऑपरेटिंग सिस्टम भी इंस्टॉल करूँगा। और जो लिनक्स ऑपरेटिंग होगा वो होगा उबंटू। तो मैं इसके लैपटॉप के अंदर उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम यूज़ करूँगा और मैं इन दोनों ऑपरेटिंग सिस्टम का कंपैरिजन दिखाऊंगा कि हमको क्या परफॉर्मेंस डिफरेंस देखने को मिलता है। हम एक नॉर्मल यूज़र कितने ब्राउज़र पे टैब्स ओपन कर सकता है, और अगर हमारा सिस्टम अगर आइडल स्टेट में है तो उसके अंदर हमारी रैम कंजम्पशन कितनी है। तो बने रहिए मेरी इस वीडियो के साथ। तो मैं आपको दिखाऊंगा कि एक नॉर्मल यूज़र के लिए कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम बेटर है, लिनक्स या फिर विंडोज़। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको अपने चैनल का ओवरव्यू दे देता हूँ। तो बेसिकली इस चैनल के ऊपर मैं लिनक्स और टेक के रिलेटेड वीडियोस डालता रहता हूँ। अगर आप लिनक्स और टेक एंथुसियास्ट है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, ताकि जब भी मैं एक नई वीडियो डालूँ तो आपको नोटिफिकेशन मिल सके। तो चलिए वीडियो शुरू करते हैं। तो मैंने इस लैपटॉप के ऊपर अपनी विंडो को बूट कर लिया है। आपको CPU और रैम कंजम्पशन दिखाने से पहले मैं आपको अपने सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ, ताकि आपको आइडिया लग जाए कि हाँ, मैंने उसी सिस्टम से ही बूट किया है। अबाउट सेक्शन में, और यहाँ पे आप देख सकते हैं प्रोसेसर डिटेल, i3 इंटेल का i3 13 जनरेशन और 8 GB रैम। अब मैं इसको क्लोज़ कर देता हूँ। और अब मैं आपको सिस्टम जो टास्क मैनेजर ओपन किया हुआ है मैंने, उसको ओपन करता हूँ तो आपको CPU कंजप्शन और रैम कंजप्शन दिखाता हूँ। आप यहाँ पे देख सकते हैं। अभी रुको, अभी मैं ब्राउज़र को भी कैंसिल कर देता हूँ, ताकि अब मैंने अपने सिस्टम में कुछ नहीं खोला हुआ, मैंने कोई ऐप नहीं खोली हुई। और जो मैं ये स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ वो अपने दूसरे लैपटॉप से कर रहा हूँ, वीडियो कैप्चरिंग कार्ड की मदद से। इसमें फ़िलहाल अभी कुछ नहीं चल रहा, सिर्फ मैंने टास्क मैनेजर खोला हुआ है और आपको CPU कंजप्शन और मेमोरी कंजप्शन दिखाने के लिए। आप यहाँ पे देख सकते हैं जो मेरी आइडल स्टेट है, मतलब अभी मैंने कुछ नहीं ओपन किया, और मेरी रैम कंजप्शन है 4.5 GB। और मेरे पास काफ़ी कम रैम बची हुई है, अप्रॉक्सीमेट 3 GB के आसपास बची हुई है। तो अभी मैं अपने सिस्टम के ऊपर ब्राउज़र को ओपन करता हूँ। ठीक है, और ये मैंने अपना ब्राउज़र ओपन किया और इसके अंदर 3 टैब मैंने ओपन किए हुए हैं। फर्स्ट वन जो मैंने फ्लिपकार्ट से जो मैंने लैपटॉप बाय किया है, और जिसमें जो मैं आपको स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा हूँ जिस लैपटॉप के ऊपर, वो लैपटॉप का लिंक। और दूसरा है मेरे यूट्यूब चैनल का पेज। और तीसरा है मैंने अपनी एक सेटअप, गेमिंग सेटअप ऑन कैशियो OSP जो प्लेलिस्ट है वो ओपन की हुई है। इसके अंदर भी मैंने वीडियो प्ले कर देता हूँ। और इस विंडो को मैं लेफ़्ट साइड पे रख देता हूँ, ताकि आपको CPU कंजप्शन और टास्क मैनेजर में मेरी CPU कंजप्शन और मेमोरी कंजप्शन आपको साथ के साथ दिखती रहे। अभी मैंने सिर्फ 3 टैब खोले हुए हैं और मेरी जो मेमोरी कंजप्शन है वो 5.8 हो चुकी है। और जो मेरी CPU यूजेज है वो भी मेरा 94 95 70 के आसपास, आप कह सकते हो कि 70 के आसपास, 90 के 50 के आसपास चला गया, जा चुका है। ठीक है, अब जैसे मैंने अभी कुछ चेंजेस नहीं कर रहा हूँ तो मेरी CPU कंजम्पशन कभी कम हो रही है, कभी ज़्यादा हो रही है। आप यहाँ पे देख सकते हैं ग्राफ CPU कंजम्पशन का। तो जैसे ही मैंने टैब स्विच किया, टैब स्विच कर रहा हूँ, तो मेरी कंजम्पशन है वो 100% ही रह रही है। तो अभी मैं जो है डुप्लीकेट टैब ओपन करूँगा। ये जो मैं वीडियो प्ले कर रहा हूँ ना, इसी का डुप्लीकेट टैब ओपन करूँगा, और आप राइट साइड के ऊपर मेमोरी कंजम्पशन और रैम कंजम्पशन का ग्राफ देख सकते हैं कैसे ये रिएक्ट कर रहा है। तो अभी मैं एक और टैब ओपन करता हूँ, 4 टैब हो चुके हैं। ठीक है, और मेरी रैम कंजप्शन भी 6 GB के आसपास हो चुकी है। अब मैं इस पर भी वीडियो मैंने प्ले हुई हुई है। अब मैं फिर से इसका डुप्लीकेट टैब ओपन करता हूँ। ये 5 हो गए, 6, 7 टैब, 8, 9 और 10। अभी जो है 10 टैब मैंने ओपन किए हुए हैं। और आप मेरी राइट साइड के ऊपर रैम कंजप्शन देख सकते हैं, 7.2 GB हो चुकी है। तो CPU यूजेस तो थोड़ा कम है आई गेस। मैं अभी ब्राउज़र पे ज़्यादा टैब स्विच करूँगा तभी वो CPU कंजप्शन है वो इंक्रीज़ होगी। अब सभी टैब्स के ऊपर वीडियोस प्ले हो रही हैं, आप देख सकते हैं।
तो अभी मैंने 10 टैब ओपन किए हुए हैं, 5 टैब और ओपन करते हैं। 1 2 3 4 5, और अब मैंने ये 5 टैब और ओपन कर दिए। तो आप देख सकते हैं रैम कंजप्शन अभी भी 7 GB है, कोई इतना ज़्यादा मतलब फ़र्क नहीं पड़ा इसके ऊपर। तो 10 टैब और ओपन करते हैं। 1 2 3 4 5 6। अभी मेरा CPU जो है स्लो हो चुका है। 6 7 8 9 और 10। ये अब हमारे इस ब्राउज़र के ऊपर, ब्रेव ब्राउज़र के ऊपर 25 टैब ओपन हो चुके हैं और सभी पे हमारी वीडियो प्ले हो रही है। अभी मेरे को सिस्टम में तो कोई लैग देखने को नहीं मिल रहा है। सिस्टम तो फ़िलहाल अभी ठीक चल रहा है। तो हमारी रैम कंजप्शन 7.1 GB के आसपास है, मतलब फुल्ली कंज्यूम हो रहा है हमारा सिस्टम। और अब मैं एक सेटिंग ओपन कर लेता हूँ, सेटिंग्स की जो ऐप है उसको ओपन कर लेता हूँ। ये मैंने सेटिंग्स भी ओपन कर ली। अब मेरे को थोड़ा सा मेरा सिस्टम जो है वो लैगी फील हो रहा है। इसको मैं मिनिमाइज़ कर देता हूँ और फाइल मैनेजर को भी ओपन कर देता हूँ। ठीक है। तो अब मैं जो है अब और टैब ओपन करूँगा। मैंने 25 टैब ओपन कर लिए थे, अब 10 और टैब ओपन करते हैं। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10 टैब ओपन कर दिए हैं मैंने। तो जो मेरी रैम है वो 7.5 कंज्यूम हो रही है। तो अब मैं जो है अपना पहला टैब ओपन करता हूँ। मैं अब सभी टैब्स के अंदर स्विच कर रहा हूँ, आप देख सकते हैं। लैपटॉप की परफॉर्मेंस। तो अब जो है मैं मतलब टैब ओपन करता ही रहूँगा और देखेंगे कब ये जो है मेरा सिस्टम लैग मारता है, कब ये सिस्टम पूरी तरीके से बंद हो जाता है। अब आप मेरे देख सकते हैं CPU कंजप्शन 100% और रैम कंजप्शन भी 100% हो चुकी है। 100% तो नहीं, 4.7.5 हो चुके, अप्रॉक्सीमेट 99% हो चुकी है इसकी रैम कंजप्शन। मिनिमाइज़, मैंने मिनिमाइज़ के लिए आप देख सकते हैं कितना टाइम लग रहा है। ठीक है, अब अप्रॉक्सीमेट इसके 35 टैब ओपन किए हुए हैं। तो अब जो है मैं इसमें मतलब टैब ओपन करता ही जाऊंगा और देखूंगा मेरा सिस्टम कब लैग मारता है। तो आप देख सकते हैं अभी मैंने फिर से अपने टैब्स को प्रेस किया हुआ है, टैब ओपन किए हुए हैं। कम से कम 20-25 तो टैब मैंने ओपन किए होंगे। तो अब जो है मेरा सिस्टम लैग मार चुका है। इसकी CPU यूजेज है वो भी 100% हो चुका है और रैम भी 99-95% यूज़ हो रही है। अब मेरा सिस्टम जो है वो लैग कर रहा है। अभी मैं ब्रेव ब्राउज़र को ओपन कर रहा हूँ, वो हो नहीं रहा जी। आप लोडिंग का साइन देख सकते हैं, मेरे आइकन के ऊपर लोडिंग का साइन आ रहा है। जब मैं होवर कर रहा हूँ ना अपने ब्राउज़र के ऊपर, आप लोडिंग का साइन देख सकते हैं। अब ये सिस्टम पूरी तरीके से मतलब बिल्कुल भी, अगर मैं मिनिमाइज़ करता हूँ या कुछ चीज़ के ऊपर क्लिक करता हूँ, सेटिंग्स के ऊपर क्लिक कर रहा हूँ, तभी वो ओपन नहीं हो रही है। और यहाँ पे आप
मैं जो है मेमोरी कंजम्पशन के ऊपर स्विच भी नहीं कर रहा हूँ। हमारा जो सिस्टम है वो कम्प्लीटली लैग मार चुका है और हम विंडो के अंदर अप्रॉक्सीमेटली 40 टू 50 टैब्स ओपन कर सकते हैं। तो अगर आप जैसे दो ब्राउज़र यूज़ कर रहे हो तो आप एक ब्राउज़र के ऊपर अप्रॉक्सीमेटली 15 टू 20 टैब्स ओपन कर सकते हो। अगर आप टैब्स के इन ब्राउज़र के बीच में स्विच भी करोगे तो आपको सिस्टम में थोड़ा सा लैग देखने को मिलेगा। तो ये है विंडो की परफॉर्मेंस, मैंने आपको दिखा दी हम विंडोज़ के अंदर कितने टैब्स ओपन कर सकते हैं। तो अब मैंने आपको विंडोज़ की परफॉर्मेंस दिखा दी है। जो हम अगर एक नॉर्मल यूज़र और एक स्टूडेंट जो मैक्सिमम टाइम ब्राउज़र यूज़ करता है उसको लिनक्स के ऊपर कितनी परफॉर्मेंस, विंडोज़ के ऊपर कितनी परफॉर्मेंस मिलेगी। तो अब जो है मैं स्विच कर इस अपने सिस्टम को बूट करूँगा लिनक्स के ऊपर और सेम ब्रेव ब्राउज़र ओपन करूँगा और फाइल मैनेजर ओपन कर लूँगा और सेटिंग्स ओपन कर लूँगा और मैं आपको दिखाऊँगा कि हमारे को लिनक्स पे ऊपर कितनी हमको मतलब परफॉर्मेंस मिलती है, कब हमारा सिस्टम लैग मारता है। तो चलिए अब मैं अपने लैपटॉप को लिनक्स के अंदर बूट करता हूँ। मैंने अब इस लैपटॉप के ऊपर अब उबंटू को बूट कर लिया है। आप देख सकते हैं उबंटू ऑपरेटिंग सिस्टम है ये। और सबसे पहले मैं आपको सिस्टम की कॉन्फ़िगरेशन दिखा देता हूँ ताकि आपको श्योरिटी मिल जाए। और ये देखेंगे मैंने उबंटू बूट किया है और ये है मेरी प्रोसेसर की डिटेल i3 इंटेल का 8 कोर CPU और 8 GB रैम। तो ये है मेरी सिस्टम की इंफॉर्मेशन। और अब हम देखते हैं कि हमको लिनक्स के ऊपर CPU कंजप्शन कितनी मिल रही है। तो मैंने ये सिस्टम मॉनिटर टूल ओपन किया हुआ है जो लिनक्स में मिलता है। तो आप यहाँ पे CPU कंजप्शन और रैम कंजप्शन देख सकते हैं, अप्रॉक्सीमेट 3 GB के आसपास है। अभी मेरे सिस्टम में मैंने सिर्फ दो चीज़ें यूज़ की हुई हैं जो कि एज़ कम्पेयर टू विंडो थोड़ी कम है। तो अब जो है मैं ब्राउज़र को भी क्लोज़ कर देता हूँ। मैंने ब्राउज़र को भी क्लोज़ कर दिया। तो आप देख सकते हैं आइडियल स्टेट के ऊपर मेरी जो कंजप्शन है वो 2 GB रह रही है अप्रॉक्सीमेट। और अब जो है मैं ब्राउज़र को दोबारा से ओपन करता हूँ और इसको मैं लेफ़्ट साइड पे कर देता हूँ ब्राउज़र को, और सेट सिस्टम मॉनिटर टूल को मैं राइट साइड पे कर देता हूँ ताकि आपको दोनों चीज़ें साथ के साथ दिखती रहें। तो मैंने ब्राउज़र पे अभी 3 टैब ओपन किए हुए हैं। एक मैंने अपने यूट्यूब चैनल का पेज और दूसरा मैंने अपनी जो लिनक्स की प्लेलिस्ट थी मेरी गेमिंग ऑन कैशियोस वो मैंने ओपन की हुई है। अभी मेरे को नहीं लगता ये प्लेलिस्ट है तो मैं यहाँ से ओपन कर लेता हूँ प्लेलिस्ट को। तो ये मेरे 3 टैब ओपन हुए हैं मेरे ब्राउज़र के ऊपर। तो अब मैं इसको लेफ़्ट साइड पे कर देता हूँ और आप देख सकते हैं मेरी मेमोरी कंजप्शन और मेरा CPU यूजेज कितना, मेरा CPU कंजप्शन देख सकते हैं आप यहाँ पे। तो अब जो है मैं टैब्स ओपन करूँगा। तो ये मैंने 5 टैब ओपन करता हूँ, 3 4 5 6 7। तो अब मेरे ब्राउज़र के ऊपर मैंने 10 टैब नए ओपन किए हैं और मेरे आप सिस्टम पे देख सकते हैं मेरे 10 टैब्स हैं। और यहाँ पे आप राइट साइड पे मेरे CPU कंजप्शन देख सकते हैं और रैम कंजप्शन देख सकते हैं। अभी मैंने 10 टैब ओपन किए हुए हैं और मेरी रैम कंजप्शन है वो है 4.8, मतलब अप्रॉक्सीमेट 5 GB के आसपास है। तो अभी मैं और टैब्स ओपन करूँगा, 10 टैब और ओपन करता हूँ। तो ये मैंने 10 टैब और ओपन किए हुए हैं। अभी मेरे 20 टैब्स ओपन है और आप यहाँ पे CPU कंजप्शन और मेरी CPU कंजप्शन और रैम कंजप्शन देख सकते हैं। और अभी मेरे को जो सिस्टम है वो लैगी फील नहीं हो रहा है। अभी मैंने 20 टैब्स ओपन किए हुए हैं और मेरी रैम कंजप्शन जो है वो 7 GB के आसपास हो चुकी है। तो अभी मैं और टैब्स ओपन करता हूँ, 10 टैब और ओपन करता हूँ और ये मैंने 10 टैब्स और ओपन कर लिए हैं। और आप देख सकते हैं मेरी CPU कंजप्शन और मेरी रैम कंजप्शन लिनक्स के ऊपर। फ़िलहाल अभी तो ये मेरे को लैगी फील नहीं हो रहा, जैसे मैं टैब स्विच कर रहा हूँ आराम से मेरे टैब स्विच हो रहे हैं। अभी तो फ़िलहाल मेरे को इसकी परफॉर्मेंस ठीक मिल रही है। 30 टैब्स ओपन कर लिए हैं और सभी में मेरी वीडियो प्ले हो रही है। अब मैं 10 टैब्स और ओपन करता हूँ
तब जो है मेरे टैब, ये मेरे ब्राउज़र के ऊपर 40 टैब्स ओपन हो चुके हैं। अब मैं इसको मिनिमाइज़ करता हूँ और जो मेरा है वो परफॉर्मेंस अभी फ़िलहाल मेरे को ठीक मिल रही है। मेरा सिस्टम जो है वो इतना लैग नहीं कर रहा है। अगर मैं मॉनिटरिंग टूल को भी मिनिमाइज़ कर रहा हूँ तो मेरे को ठीक परफॉर्मेंस मिल रही है। सेटिंग्स को दोबारा से ओपन करता हूँ तो मेरी सेटिंग्स भी स्मूथली ओपन हो रही हैं। इतना लैग देखने को नहीं मिल रहा जितना मेरे को विंडोज़ में देखने को मिल रहा था। तो अभी मैं और 10 टैब्स ओपन करता हूँ। अभी मेरे को थोड़ा सा लैग महसूस हुआ है सिस्टम के ऊपर, और जो मेरी CPU यूजेज है वो भी कंजप्शन है वो भी मेरी 100% हो चुकी है, और मेरी रैम कंजप्शन भी 100% है। लिनक्स में हमको एक बेनिफिट मिलता है, हमारे पास स्वैप मेमोरी का कंसेप्ट आ जाता है। तो बेसिकली हम अपनी हार्ड डिस्क को एज अ रैम कंज्यूम कर रहे हैं। जैसे मैं यहाँ पे ब्राउज़र ओपन कर रहा हूँ ना, तो कुछ डेटा जो है मेरा कैश कैश में जा रहा है स्वैप के अंदर। तो इसलिए मेरे को लिनक्स के ऊपर काफ़ी अच्छी परफॉर्मेंस मिल रही है। जबकि विंडोज़ के ऊपर मैंने जब 35 टैब्स ओपन किए थे तो जो मेरा सिस्टम है वो लैग करने लग गया था, और जैसे ही मैंने 40 टू 50 टैब्स के अंदर ओपन किए तो जो मेरा सिस्टम है वो काफ़ी ज़्यादा स्लो हो गया था। तो अगर मैं विंडोज़ और लिनक्स को कंपेयर करूँ तो मेरे हिसाब से जो लिनक्स में हमको थोड़ी परफॉर्मेंस ज़्यादा मिलती है, हम थोड़े टैब्स ज़्यादा ओपन कर सकते हैं और ईज़िली अपनी जो ऐप्स के अंदर है वो स्विच कर सकते हैं। लेकिन लिनक्स के ऊपर ऐसा नहीं है। अगर मैं मिनिमाइज़ कर रहा हूँ तो मेरा जो है स्मूथली मिनिमाइज़ हो रहा है, और ये मेरे हिसाब से ये हमारा स्वैप की वजह से हो रहा है, क्योंकि हमारे पास हम हार्ड डिस्क को भी एज अ रैम कंज्यूम कर रहे हैं। और स्वैप क्रिएट करने का एक रूल होता है कि जितनी हमारी रैम होती है उसके 2x हमने स्वैप बनाना होता है। तो इसलिए मैंने 18 GB के आसपास अपना स्वैप बनाया हुआ है। मेरी रैम है 8 GB के आसपास। और चलो और टैब्स ओपन करता हूँ। अभी मैंने 10 टैब और ओपन कर दिए हैं। अभी मेरा सिस्टम जो है वो लैग हो रहा है। न्यू टैब। अभी मेरा सिस्टम लैग हो रहा है। अभी मैंने 4-5 टैब ओपन किए थे, अभी मेरे को लैग देखने को मिल रहा है जब मैं नया टैब ओपन कर रहा हूँ। और मेरी CPU कंजप्शन भी काफ़ी जा चुकी है। तो जैसे हमारा जो विंडो है वो लैग करके मतलब बिल्कुल स्टक होके बंद हो जाता था। तो अभी फ़िलहाल मेरे को लिनक्स में ये इशू नहीं देखने को मिला है, क्योंकि मैंने जितने भी टैब ओपन किए हैं, अगर वो टैब ओपन हो रहा है, अगर वो फुल्ली लोड हो रहा है, तो मैं अपनी एप्लीकेशन को मिनिमाइज़ और मैक्सिमाइज़ कर पा रहा हूँ स्मूथली। थोड़ा सा मेरे को लैग देखने को मिल रहा है। अगर मैं विंडो के साथ कंपेयर करूँ तो मेरे को इतना लैग देखने को नहीं मिल रहा। ठीक है, और मैं सेटिंग्स को भी ओपन करके फिर से देख लेता हूँ। मैंने सेटिंग्स को ओपन किया और अब मैं थोड़े से और टैब ओपन करता हूँ। टैब्स में स्विच करके भी देखता हूँ क्या मेरे को इतना लैग देखने को, तो लैग तो देखने को मिल रहा है, जबकि विंडोज़ के साथ कंपेयर करूँ तो वो इतना नहीं है। तो अभी मैं और टैब्स ओपन करता हूँ। तो अभी जो है मेरा सिस्टम लैग नहीं हुआ है। फ़िलहाल मैंने 50 प्लस और 60 के आसपास ओपन कर लिए होंगे टैब। आप देख सकते हैं अभी भी मेरा जो है CPU कंजप्शन, वो CPU कंजप्शन तो मेरी 100% है, रैम कंजप्शन भी मेरी 100% है। जो मेरा सिस्टम लैग होने से, शट डाउन होने से बचा हुआ है, वो स्वैप की वजह से बचा हुआ है। तो आप देख सकते हैं स्वैप मेरी जो है वो 12 GB कंज्यूम हो रही है। मतलब जैसे मैं स्विच कर रहा हूँ टैब के अंदर, तो जो मेरा CPU है वो अगर उसको रैम के अंदर से नहीं मिलता, वो स्वैप के अंदर से पिक कर रहा है रिसोर्सेज। तो उसकी वजह से मेरा जो सिस्टम है वो इतना लैगी नहीं चल रहा, थोड़ा स्मूथ चल रहा है। अब मेरे को जब मैं ब्राउज़र मिनिमाइज़ कर रहा हूँ तो मेरे को देखने को मिल रहा है लैग, लेकिन विंडो की तरह मेरा लोडिंग पे नहीं अटक रहा, स्टक नहीं हो रहा मेरा लोडिंग के ऊपर। फ़िलहाल ठीक चल रहा है। और अब मैं और टैब्स ओपन करता हूँ।
अब जो मेरा है सिस्टम काफ़ी लैग करने लग चुका है, तो मैंने जो है 60 के आसपास टैब ओपन कर लिए होंगे, लेकिन फिर भी मेरा सिस्टम जो है वो चल रहा है, शट डाउन नहीं हुआ। लैग मेरे को देखने को मिल रहा है। अभी जो है मेरा काफ़ी लैग हो चुका था सिस्टम। अब थोड़ा टाइम इसको ऐसे ही आइडियल रहने देते हैं, देखते हैं कि मेरा सिस्टम जो है वो शट डाउन तो नहीं होता, क्योंकि अगर आप अब टैब मैं स्विच करूँगा तो मेरा जो सिस्टम है वो शट डाउन हो सकता है। आप देख सकते हैं मेरी रैम स्वैप कंजप्शन भी काफ़ी हो चुकी है, 80% के आसपास मेरी 70 प्लस मेरी जो है स्वैप कंजप्शन हो रही है। और मेरे को अब पेज में लोडिंग टाइम भी काफ़ी देखने को मिल रहा है। और मैं अपनी ऐप को मिनिमाइज़ करता हूँ। अब जो है मेरे को लिनक्स के अंदर भी ऐप मिनिमाइज़ के अंदर लैग देखने को मिल रहा है। काफ़ी लैग कर रहा है। और मैंने ये 60 टैब्स ओपन कर लिए हैं और अभी मेरा सिस्टम जो है वो रनिंग है। तो मेरे हिसाब से इसकी जो लिमिट है वो 60-70 के आसपास है इसकी। और जो विंडोज़ की है वो, अगर मैं 30-40 टैब्स ओपन करता हूँ तो जो मेरा सिस्टम है वो लैग करने लग जाता है। मैंने 50 टैब्स, आई बिलीव मैंने 50 टैब्स ओपन किए होंगे। और अब मैं जो है यहाँ पे फाइल मैनेजर को ओपन करता हूँ। देखते हैं फाइल मैनेजर में मेरे को कोई लैग देखने को मिलता है। मेरा फाइल मैनेजर है वो ओपन होने में थोड़ा सा टाइम ले रहा है, और अब ये ओपन हो चुका है। तो फाइल मैनेजर तो फ़िलहाल थोड़ा सा ये लैग देखने को मिल रहा है मेरे को फाइल मैनेजर में भी, लेकिन फ़िलहाल मैं स्विच कर रहा हूँ और ब्राउज़र को ओपन करता हूँ। और ये मेरा ब्राउज़र ओपन हो चुका है। टैब स्विच करता हूँ। तो मेरा जो सिस्टम है वो काफ़ी लैग हो रहा है। तो तो मैं आपको एक और बात बताना चाहता हूँ कि जब मैं विंडो में टेस्टिंग कर रहा था, तो जो मेरा जब मैं विंडो को स्क्रीन रिकॉर्ड कर रहा था तो जो है मेरा विंडो जो है मेरी, जब मैंने वीडियो को क्विट किया, जब मैंने वीडियो को स्टॉप कर दिया था, तो उसके 1 मिनट के बाद ही मेरा जो सिस्टम है वो शट डाउन हो गया था। बिल्कुल कम्प्लीटली बंद हो चुका था, रीस्टार्ट करना पड़ा था। लेकिन लिनक्स के में अंदर मेरे को ऐसा केस अभी तो नहीं देखने को मिल रहा है। अगर मैं 10 टैब और ओपन करूं तो मेरे को ये केस देखने को मिल सकता है। अभी मैंने और टैब्स ओपन किए हैं, तो आप देख सकते हैं जो मेरा सिस्टम है वो लैग कर रहा है। तो जो लिनक्स की लिमिट है वो 60 के 70 के आसपास है। 60-70 टैब्स हम लिनक्स में ओपन कर सकते हैं। और जो विंडो की लिमिट है वो 40-50 के आसपास है। मतलब 50 के आसपास अगर आप टैब ओपन करोगे तो आपका सिस्टम जो है वो लैग काफ़ी करेगा। और लिनक्स के अंदर जब आप 70 के आसपास, 65 के आसपास जाओगे तो आपका जो सिस्टम है वो लैग करना शुरू कर देगा। और लेकिन हाँ, तो आप देख सकते हैं क्लियरली जो डिफरेंस है मैंने आपको शो कर दिया अपने सिस्टम लिनक्स अपने लैपटॉप के ऊपर। तो अगर आप ऐसी और वीडियोस चाहते हैं लिनक्स और विंडो के कंपैरिजन में, और अगर आप गाइडेंस चाहते हैं कि मतलब हम कैसे विंडोज़ को लिनक्स में स्विच करें, हमको क्या सॉफ्टवेयर, आपकी क्या सॉफ्टवेयर रिक्वायरमेंट है और उसका क्या लिनक्स में कोई अल्टरनेटिव है, तो प्लीज़ मेरे को कमेंट में मेंशन करें। मैं उसके ऊपर भी ज़रूर वीडियो बनाऊंगा और आपको गाइड करूंगा प्रॉपरली कि आप कैसे लिनक्स के अंदर स्विच कर सकते हैं। तो अब मैं अपनी वीडियो को यहीं पे पॉज करता हूँ, क्योंकि मेरा जो लिनक्स सिस्टम है वो काफ़ी लैग करने लग चुका है। अब उसको चलाना काफ़ी मुश्किल है। तो मैं अपनी वीडियो को स्टॉप करता हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, और मेरी वीडियो को अपने जो लिनक्स एंथुसियास्ट है और टेक एंथुसियास्ट है उनके साथ शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।